हम बैठे हैं सरदार सर के ब्लॉक नंबर 25 में। ब्लॉक नंबर 25 में एक बड़ी ही अद्भुत बात है। पूरे देश के अंदर बेटियों को राजनीति के अंदर बहुत कम देखा जाता है। राजनीति को वो गंदा बताया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि उसमें कुछ लोग गंदे हैं, राजनीति गंदी नहीं है। तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों के आने से राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, देश का विकास हो पाएगा। ब्लॉक नंबर 25 की अगर अपन बात करें तो यहाँ की दो बहनें हैं, परमेश्वरी और कविता। परमेश्वरी गोदारा पिछले 5 सालों में सरपंच रही थी, MA BEd की शिक्षा की हुई इस बेटी की, और 5 साल ये अपनी पंचायत का नेतृत्व कर चुकी है। अब छोटी बहन कविता गोदारा बीजेपी से ब्लॉक डायरेक्टर का चुनाव लड़ रही है। तो दो बेटियां अपने क्षेत्र के अंदर राजनीति के अंदर निश्चित रूप से आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार राजगढ़ का नेतृत्व कृष्णा पूनिया कर रही है, तो आने वाले समय में भी अपने सरदार शहर की भी दो बेटियां देश और प्रदेश की राजनीतिक पटल पर दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नवांकुर पौधों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि वो बड़े निश्चित रूप से फल बनेंगे और बहुत बड़ी सेवा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परमेश्वरी गोदारा से। परमेश्वरी, आप ये बताइए कि आप जब राजनीति में आई तो आपको कैसा लगा कि आप पंचायत के अंदर किस प्रकार नेतृत्व कर पाएंगी और 5 सालों का क्या अनुभव रहा? मुझे राजनीति में आकर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मेरी जनता का और मेरे परिवार का पूर्ण सहयोग मिला और मैंने स्वतंत्र रूप से मेरा पद का कार्य किया। क्योंकि मुझे जो घिनौनी राजनीति है उसे कोई दखलंदाजी ना करे, इसलिए मैंने अपना स्वतंत्र रूप से कार्य किया। कुछ भी हो जाए जनता का सहयोग जरूर रहेगा। जब आप सरपंच बनी और जब आप चुनाव वहां जीत कर गई तो मतलब आपको बिल्कुल नहीं लगा कि आप एक बेटी है, वहां जो मतलब बड़े दिग्गज नेता आते हैं उनके सामने अपनी बात रखते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था जो कोई मांग रखेंगे वो स्वतंत्र रूप से पूर्ण होगी, क्योंकि जनता का पूरा सहयोग है। आपकी छोटी बहन है कविता, वो भी आपसे सीखती थी। आप सरपंच बनी तो अपने अनुभव इसके साथ शेयर करती थी। आज ये भी आपसे एक बड़ी सीट पर लड़ रही है, तो आपने किस प्रकार इसको प्रेरित किया? मैंने तो इसको इसलिए प्रेरित किया कि स्वतंत्र रूप से कार्य करे, क्योंकि घिनौनी राजनीति में दखलंदाजी तो होती रहती है। अपने पद पर कायम रहने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है, जनता का सहयोग जरूर मिलेगा। जनता का सहयोग जरूर मिलेगा। तो आप मतलब परमेश्वरी ये बताइए कि बेटियों को राजनीति में आना चाहिए। बेटियां राजनीति में आने से डरती है, महिलाएं भी अभी घूंघट प्रथाएं रखती है। जैसे पंचायत समिति में जाती थी तो महिलाएं कम आती थी, वह उनके प्रतिनिधि आते थे, और जो आती थी वो गुण प्रथा में आती थी। तो ये आप मतलब बताइए महिलाओं को कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए और दबंगता के साथ देश का नेतृत्व करने के लिए बागडोर हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सबके लिए बनी है, सबका अधिकार है। सबका अधिकार है, स्वतंत्रता सबके लिए बनी हुई है। और ये जो अभी जो छोटी बेटी बैठी है, ये अभी ब्लॉक डायरेक्टर का चुनाव लड़ रही है। तो कविता, आप बताइए, अभी आप जब जनता के बीच में जाती है तो क्या लगता है, जनता का क्या मानस है? जनता का अच्छा ही मानस है। भारतीय जनता पार्टी की विजय होने की संभावना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की विजय होने की संभावना रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप निश्चित रूप से जीत कर जाएगी? जनता पर भरोसा कर रही है, एक बेटी को मौका देगी? हाँ, भरोसा कर रही है और बेटी को मौका देगी और आगे भी देगी और बेटियों को मौका देगी। तो एक ही परिवार की दो बेटियां राजनीति के पटल पर, एक बेटी ने 5 साल का कार्यकाल सरपंच के रूप में पूरा कर दिया है, दूसरी बेटी है वो ब्लॉक मेंबर का चुनाव बीजेपी से लड़ रही है। तो निश्चित रूप से बेटियों और महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। और इनके परिवार में इनके चाचा है, तो आप बताइए, आपके परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आप बेटियों को मैदान में उतारकर ये मौका देने के लिए समाज को किस प्रकार प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, हमारा विचार ये कि राजनीतिक आदमी तो कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमें बेटियों को मौका देने की वजह ये है कि इससे थोड़ा सा समाज में सुधार आए, महिलाओं में सुधार आए, समाज में सुधार आए। समाज का जो ये अंधविश्वास है बेटियों वाला, बीननी वाला, वो है दूर हो जाए। बेटा बेटी को एकदम समान देके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। हाँ, बेटा बेटी को एक बार एक समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। हमारा ये टारगेट है। शिक्षक कुंभाराम गोदारा कुंभाराम आर्य की तरह
बेटियों और महिलाओं के उत्थान को लेकर सबसे बड़ा उदाहरण ये दे रहे हैं कि वो अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा देने के बावजूद भी राजनीति में उतार कर महिला उत्थान और बेटियों को नेतृत्व को संबल प्रदान कर रहे हैं। यह उदाहरण निश्चित रूप से महिलाओं और बेटियों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक उदाहरण है। तो कविता, आप ब्लॉक डायरेक्टर का चुनाव लड़ रही है। आपकी चुनाव सामग्री में आपके पापा की फोटो छपने के प्रकरण के मामले के अंदर उनको निलंबित कर दिया गया, तो क्या मामला था ये विपक्ष की चाल है। हमारे को डराने चाहता है। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जनता का साथ है। हम आगे बढ़ेंगे और जनता को आगे बढ़ाएंगे। ये बेटियां का गला दबाना चाहते हैं क्योंकि बेटियां आगे ना बढ़ पाए, लेकिन हम बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारी बहनों को भी बढ़ाएंगे। ये विपक्ष की चाल बता रही है कविता की, विपक्ष की चाल है, बेटियों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, नहीं रोकेंगे। राजनीति के अंदर सब कुछ होता रहता है, ये सब चलता रहता है। और आपके यहाँ पर जो विकास के मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के मुद्दे, नंबर 1 मुद्दा रहेगा शिक्षा, नंबर 2 मुद्दा रहेगा स्वच्छता। और शिक्षा में स्कूल में बिल्डिंग है, सीसीटीवी कैमरे है, स्टाफ की व्यवस्था है, अगर कोई कमी रहेगी तो व्यवस्था करेंगे। इसके बाद में जो गंदे पानी की नालियां हैं, पीने का पानी आज इतना साल हो गए देश को आजाद हुए, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा ये मुख्य मुद्दा, पीने का पानी भी मुख्य मुद्दा रहेगा। ये तो बात रही विकास के मुद्दे की। अब आप हमें ये बताइए कि वोट भाई आप भाजपा के लिए मांग रहे हैं, आपके जो विपक्ष में चुनाव जो कांग्रेस को मांग रहे हैं, तो अगर हम ये पूछें कि भाजपा को वोट क्यों दे? भाजपा के वोट देने की वजह, एक तो ये पिछला जो 22 साल का कार्यकाल, 22 महीने का कार्यकाल है, उसमें लोगों ने कांग्रेस का सिस्टम देख लिया भी। कुछ हमें जो चुन के विधायक जी को भेजा था वो उसके अपने पब्लिक की या अपने वोटों की बोलियां लगा रहे, कहीं हरियाणा में जाके कहीं जाके। तो ये इससे लोग क्या काफी दुखी है, खपा है कि भी वोट देने वाले हम हैं और हमारी बोली लगाने वाले विधायक जी कहां से आ गए। तो ये 22 साल का जो 22 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल है, ये सबसे बड़ा विपक्ष का मुद्दा है, कांग्रेस के विपक्ष में होने का लोगों का। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उनकी पंचायत समिति बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की पंचायत समिति बनने में कहीं कोई दिक्कत है या फिर आपकी पार्टी बना रही है? सब क्लियर है, कांग्रेस के लोग कह रहे होंगे, कहना भी जरूरी है, वो तो कहेंगे, वो इतना चुनाव भी नहीं लगे, लेकिन कांग्रेस की पंचायत समिति का कहीं कोई नाम निशान ही नहीं है। मेरा तो सोच ये है कि कांग्रेस की डबल अंकों में सीट आएगी नहीं, कांग्रेस की डबल अंकों में सीट आएगी नहीं, ये कहना है। मतलब क्या आधार लगता है, कांग्रेस आपके हिसाब से इतनी नीचे क्यों जा रही है? नीचे जाने की वजह एक तो वंशवाद, परिवारवाद राजनीति कर रखी है यहाँ सरदासर में, ये एक मुख्य मुद्दा है लोगों का भी। ठीक है, प्रधान अगर कोई कांग्रेस का बनेगा तो कौन बनेगा? वो एमएलए साहब के परिवार से बनेंगे। आम जनता का चुनाव है, ग्रामीण चुनाव है, जहाँ गांव के लोग आगे निकलने चाहिए, प्रधान बनने चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा लोगों को। आपके कहने का मतलब जो अपने विधायक जी वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। निश्चित है पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि 2 जगह अपने परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं। एक बार तो पूर्व प्रधान जी है, वो जयजी सर से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है वो प्रधान वो ही बनेंगे, पब्लिक को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता यहाँ पे भंवरलाल शर्मा है, तो आपके नेता कौन है? हमारे नेता तो वो है अशोक जी पिंचा, पूर्व विधायक, लेकिन वो ग्रामीण राजनीति में कहीं अशोक पिंचा आपके नेता है, लेकिन अशोक पिंचा ने अपनी धर्मपत्नी को चेयरमैन बनाया था, क्या वो परिवारवाद नहीं था? नहीं सर, ग्रामीण जो राजनीति ने पंचायती राज सिस्टम में वो कहीं इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि उसने कहीं अपने अब जो पंचायती राज का चुनाव चल रहा है, कहीं अपने परिवार की सीट नहीं दी है, कहीं टिकट नहीं दी उसने। परिवारवाद का मुद्दा निश्चित रूप से है, लेकिन जहां मौका मिलता है वहां सब परिवारवाद करते हैं, और भाजपा में भी स्थानीय स्तर पे ये देखा जा रहा है। अब आपने जो यहाँ के विकास के मुद्दे कुछ बनाए हैं, और आपके परिवार में भी बात होगी और आपके नेताओं के बीच में भी बात होती होगी, बीजेपी में प्रधान का दावेदार किसे मानते हैं? कांग्रेस में तो आप मनोहर देवी को मानते हैं, बीजेपी में देखो वो क्लियर तो बात होगी, जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद में होगी, लेकिन 2-4 सीनियर लीडर हैं तो चल रहा है। चुनाव के बाद में पार्टी तय करेगी भी किसे प्रधान बनाना है, कोई सीनियर आदमी को अच्छा आदमी देख के पार्टी वो तय करेगी, वो हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, वो पार्टी तय करेगी। मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे भी सवाल पूछता हूँ, आपकी भतीजियां चुनाव लड़ रही है, भाजपा के अंदर प्रधान के दावेदार काफी है, तो बिखराव की स्थिति होने की पूरी संभावना है, तो वो कैसे एडजस्ट हो पाएगा? वो एडजस्ट पार्टी के स्तर पर हम बैठ के करेंगे, पार्टी के हाईकमान लोग हैं वो करेंगे और वो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा लोगों का मानना है कि बिखराव है, लेकिन बिखराव ऐसा नहीं है, पार्टी में लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा बिखराव नहीं है। आपकी बात ये मानते हैं कि बिखराव नहीं है। एक बार हम एक अंतिम सवाल में कविता से ले लेता हूं। तो कविता, लोग आपको वोट क्यों देवे?
आप जब आपको वोट क्यों दे, आप जनता से वोट क्या अपील करके मांगती है, वो अपील बताएं। मैं जनता से वोट की अपील करके मांगती हूँ कि मैं आपके गांव के वार्ड नंबर 25 के अच्छे से विकास करूंगी और शिक्षा की अच्छी सुविधा करूंगी। विकास और सुविधा के नाम पे ये अपनी जो कविता गोदारा है ये वोट मांगती है और इनका मुकाबला कांग्रेस से है और 5 तारीख को मतदाताओं को फैसला करना है। अभी देख पाएंगे कि कविता पर कितना विश्वास जताते हैं, बेटी को कितना मौका मिलता है और किसकी पंचायत समिति बनती है और किस प्रकार का विकास हो पाता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा।